हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक पैसिव इनकम की। पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम ऐसा कुछ नहीं होती है जो आपको पता नहीं है, ठीक है? अगर आप कोई ऐसा काम शुरू करते हैं, जिसमें आपके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और फिर भी आपको एक सेट ऑफ इनकम, ठीक है? मिलने शुरू होती है तो उसको एक पैसिव इनकम में गिना जाता है। चाहे आप कुछ भी कर लो, ठीक है? आपने एक ऑनलाइन स्टोर बनाया, ऑनलाइन स्टोर में आप काम करें, ना करें, आपका दिन हो या रात हो, आपके ऑर्डर्स आते रहेंगे। आपको कुछ घंटे उसमें से ऑर्डर पैक करने हैं और डिलीवर करवाने हैं, ठीक है? या आपने कोई लड़का रख दिया तो आपके पास जो भी ऑर्डर आएगा वो लड़का हैंडल करेगा, आपको उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने एक सॉफ्टवेयर उस चीज़ को दे दिया है, ठीक है? एक लड़का रख दिया है और लड़का अपने लिए काम करेगा, काम आपके लिए होगा। तो ये एक तरीके से पैसिव इनकम का एक सोर्स है, ठीक है? दूसरा पैसिव इनकम का सोर्स क्या है कि आप कुछ ऐसा काम करें, ऐसा कोई धंधा खोलें अपने लिए, जो आपको फ्रेंचाइज़ी में ऑफ़र दें, है ना? फ्रेंचाइज़ी आप डिस्ट्रीब्यूट करें और लोग काम करेंगे, आपको उस चीज़ का रेंट मिलेगा। आपने एक सेटअप बनाया और सेटअप बनाने के बाद फिर लोग उस सेटअप को खरीदेंगे, ठीक? अपना पैसा कमाने के लिए, लेकिन वो कहीं न कहीं आपको एक तरीके का रेंट देगा। तो ये चीज़ भी जो है एक पैसिव इनकम है। तीसरा पैसिव इनकम क्या है कि आपने लोन लिया, एक घर बनाया। घर बनाने के बाद आपने उस घर के अंदर मान लीजिए 5 कमरे या 7 कमरे या 10 कमरे का पूरे सेट बनाए और 4,000, 5,000, 6,000 जो भी आपके लोकेशन के हिसाब से क्या बोलते हैं कन्वेंसिबल है और आपके हिसाब से आपकी लोकेशन में चल सकता है, उतना आपने रेंट रखा उस चीज़ का और लोगों को भी कंफर्टेबल होना चाहिए। पता चल रहा है आज एक आया, कल दूसरा आया, परसों तीसरा आया। तो ऐसे में क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी की कीमत होती है वो कम हो जाती है। तो आपको करना क्या है कि कम से कम अपना एक अमाउंट उनसे लेना है, उनसे चार्ज करना है जिसको रेंट बोलते हैं और उसके बाद फिर वो लोग जब लंबे टाइम तक टिकेंगे तो आपकी इनकम का सोर्स जो होता है वो परमानेंट एक तरीके से हो जाता है कि कोई 2 साल टिकता है, कोई 3 साल टिकता है। अगर वो 3 साल टिकता है तो आपके लिए अच्छा हो गया कि भई 3 साल के लिए आपका एक फिक्स अमाउंट ऑफ इनकम जो अब बन गई है, ठीक है? तो ये जो रेंट वाली प्रॉपर्टी को रेंट करने के लिए भी जो चीज़ें होती है, ये भी एक पैसिव इनकम होती है। तीसरी पैसिव इनकम क्या होती है कि आपने कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बनाया, लोगों ने ऑनलाइन देखा, उनको अच्छा लगा, आप घर में बैठे-बैठे बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, पैसिव इनकम के लिए ट्रेडिंग कर सकते हैं। बस ट्रेडिंग में थोड़ा-सा ध्यान रखना की वाली बात ये होती है कि आपको कहीं न कहीं सीखना पड़ेगा और आपको उस चीज़ का उस चीज़ के जो मिजाज होता है ना, ट्रेडिंग का जो मिजाज होता है, वो बिल्कुल अलग होता है। वो इस तरीके से नहीं होता है कि वही जैसे जुआ होता है। अगर जुए के तरीके से अगर खेलोगे तो आप पक्का हारोगे, ठीक है? ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आपने कुछ ऐसा चूज़ किया है, जिसमें आप उठोगे, ठीक? जुआ क्या होता है कि आपने कुछ भी उठा लिया, कचड़ा उठा लिया, तो ऐसा नहीं होता है। वो जुआ कई बार तो कैसे 100 में से 1% आधा परसेंट लग जाता है, तो कहीं आदमी थोड़ा बहुत पैसे बना लेता है। लेकिन अगर आप टेक्निक्स चीज़ों की सीख गए हैं, तो चीज़ों की टेक्निक सीखने के बाद चीज़ें ईज़ी हो जाती हैं, ठीक है? अ, और कुछ नहीं है, टेक्निक का ही खेल होता है। तो उसमें से भी आप जो है पैसिव इनकम कमा सकते हैं अपनी, क्योंकि बिज़नेस तो चल ही रहे हैं, है ना? आज की डेट में ऑनलाइन सोर्स बहुत अच्छे हो गए हैं। ऑनलाइन में आप पूरी दुनिया में जहाँ मर्ज़ी वहाँ अपना कोई भी प्रोडक्ट बेचो। सबसे बढ़िया और सबसे आसान तरीका है ऑनलाइन रिटेल का, ठीक है? ऑनलाइन से पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ।
बहुत पैसा कमा सकता है आदमी, ठीक। और और अगर आपके पास पैसिव इनकम एक बार आप बनाना सीख गए, पैसिव इनकम बनाना भी एक तरीके का टेक्निक होता है ये। अगर आप सीख गए कि किस तरीके से आपको पैसिव इनकम कमाना है, तो आप बहुत जल्दी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हैं। थोड़ा-सा समझने की देरी होती है, ठीक है? अब होता है ना कि कुछ चीज़ें दूसरे के एक्सपीरियंस के हिसाब से सीखी जाती है, कुछ चीज़ें अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और अपना टाइम लगा के सीखी जाती है। हर एक चीज़ ऐसा नहीं होता है कि हर एक चीज़ जो है हम दूसरे से सीखेंगे, ठीक है? कभी भी ऐसा होता है कि हम दूसरे लोगों से अगर चीज़ें सीखेंगे, तो कहीं न कहीं उसका एक्सपीरियंस आपके साथ होना चाहिए। सपोज़ करो आप एक किताब देखते हो जिसमें बहुत ज़्यादा जो है फ़न वाली चीज़ें होती है। आपने किताब पढ़ी कोई ऐसी जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, उसमें अच्छी चीज़ें भी थी जिसमें आपको देख के हँसी आई है, उसमें बुरी चीज़ें हैं मतलब थोड़ा सेंटी वाली चीज़ें हैं, तो आपको उस चीज़ को देख के रोना भी आया होगा। लेकिन एक दर्द वाली बात हो जाती है जहाँ पे कोई हैमर किसी के हाथ पे मार रहा है, तो जो हैमर का दर्द होता है वो आप फ़ील नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो हैमर का दर्द आपको तो नहीं लगा है ना। जब आपको हैमर लगा ही नहीं है तो आप उस दर्द को महसूस नहीं कर सकते हैं। तो वही चीज़ कई बार लाइफ़ में होता है कि लाइफ़ में ऐसा होता है कि भाई आदमी को कुछ चीज़ें अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सीखनी बहुत ज़रूरी होती है, तभी वो आगे बढ़ पाता है। ठीक है? किताब पढ़ने से नो डाउट कि आदमी बहुत आगे बढ़ता है, लेकिन उसके अपने भी तजुर्बे होते हैं। ठीक है? दूसरों की लाइन अगर कॉपी करके अगर अपनी ज़िंदगी में घुसा देगा, तो फिर कॉपीकैट हो गया वो, ठीक है? तो अपने एक तजुर्बा बनाओ, अपना तजुर्बा टाइम के हिसाब से बनेगा। कोई अगर 20 साल का लड़का है, 18 साल का है, 22 साल का है, 25 साल का है, 30 साल का है, तो मुझे नहीं लगता कि जो 30 साल का लड़का है, उसने कभी 50 साल वाले लड़के के बराबर की ज़िंदगी जी होगी। भले ही उनका टाइम पीरियड अपना-अपना एक दौर होता है सबका, ठीक है? तो जो आज 18 साल का है, तो वो अभी कभी भी अपना कंपेयर 50 साल वाले के साथ नहीं कर सकता है। हो सकता है उसकी थोड़ा-सा टेक्निकल चीज़ें बहुत अच्छी हो गई होगी क्योंकि आजकल टेक्निकल ज़माना है। लेकिन जो 50 साल वाले का एक्सपीरियंस है ज़िंदगी को लेके, वो कभी भी 18 साल वाला नहीं बता सकता है। तो इसलिए अपना ये भी एक तजुर्बा होना चाहिए। ठीक है? तो पैसिव इनकम कमाएँ, पैसिव इनकम अपने लिए जितने ज़्यादा बनाएँगे उतना ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है? और सोच समझ के काम करें, ऐसा ना हो कि आप शॉर्टकट लेने के चक्कर में वहाँ घुसते चले जाएँ जहाँ आपको नहीं घुसना चाहिए, ठीक? आपको अच्छी चीज़ों में अपना टाइम लगाना है, अच्छी चीज़ों में सोचना है, पॉज़िटिव वे में काम करना है, पॉज़िटिव तरीके से सोचना भी है ना? जितना अच्छा आप सोचोगे उतना अच्छा आप पाओगे, जितना अच्छा आप पाओगे उतना अच्छा और सोचोगे। तो ये साइकिल चलती रहती है। आदमी वहीं तक सोच पाता है जहाँ तक उसका ब्रेन उसको इजाज़त देता है, ठीक? तो सोचो अच्छा, करो अच्छा, हेल्पिंग नेचर रखो अपना और दूसरे को काम देने की सोचोगे तो फिर आपको तो काम मिल ही जाएगा कहीं न कहीं, ठीक है ना? तो धन्यवाद आपका, ध्यान रखें अपना, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।